तसव्वुर करें एक ऐसे मुल्क का जिसके पास दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं, एटमी ताकत है, 60% नौजवान आबादी है, कुदरती वसाइल हैं, तारीख है, सकाफत है, जहानत है। लेकिन जब दुनिया इस मुल्क का नाम सुनती है तो अक्सर जहन में आता है दहशतगर्दी, गुर्बत, करप्शन, अदम इस्तेकाम। ये मुल्क है पाकिस्तान। सवाल ये है, क्या पाकिस्तान वाकई वैसा है जैसा दुनिया समझती है, या दुनिया को पाकिस्तान के बारे में एक अधूरी कहानी सुनाई गई है? आज की वीडियो में हम जज्बात नहीं, हकायक की बात करेंगे, और शायद वीडियो के आखिर तक आपका पाकिस्तान को देखने का अंदाज बदल जाए। अगर आप यूरोप, अमेरिका या कई दूसरे ममालिक में किसी से पाकिस्तान का नाम लो तो अक्सर 3 चीजें सामने आती हैं: ब्रेकिंग न्यूज, सिक्योरिटी इश्यूज, पॉलिटिकल क्राइसिस। क्यों? क्योंकि दुनिया का बड़ा हिस्सा किसी मुल्क को खुद जाकर नहीं जानता, वो मीडिया से जानता है। और मीडिया हमेशा रोजमर्रा की अच्छी चीजें नहीं दिखाता, वो दिखाता है जो शॉकिंग हो। अगर पाकिस्तान में एक साइंसदान नई चीज बनाए तो शायद हेडलाइन ना बने, लेकिन अगर कहीं धमाका हो जाए तो पूरी दुनिया खबर देखती है। ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं, कई ममालिक के साथ होता है। लेकिन पाकिस्तान के केस में एक फर्क था। पाकिस्तान की स्टोरी ज्यादातर दूसरों ने लिखी, पाकिस्तान ने खुद कम लिखी। अगर एक तारीख ने पाकिस्तान की ग्लोबल इमेज बदली तो वो थी 11 सितंबर 2001। अमेरिका पर हमलों के बाद दुनिया ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग शुरू की। पाकिस्तान अचानक फ्रंटलाइन स्टेट बन गया। अफगानिस्तान साथ था, सरहदी इलाके हसास थे और पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर आ गईं। इस दौर में पाकिस्तान ने लाखों पनाह गुज़ीनों का बोझ उठाया, हजारों जानें कुर्बान हुईं, माशियत मुतासिर हुई, लेकिन दुनिया ने अक्सर सिर्फ एक ही हेडलाइन देखी: पाकिस्तान एंड टेरर। यहाँ एक अहम सवाल है, अगर किसी मुल्क की जमीन जंग के असरात बर्दाश्त करे तो क्या वो सिर्फ मसले का हिस्सा होता है या कुर्बानी देने वाला भी होता है? ये सवाल कम पूछा गया। फर्ज करें किसी शहर में 20 करोड़ लोग रहते हैं। इनमें लाखों लोग रोज काम पर जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, लोग कारोबार करते हैं, जिंदगी चलती है। लेकिन अगर एक वाकया हो जाए तो हेडलाइन वही बनती है। पाकिस्तान के साथ यही हुआ। कराची को दुनिया ने क्राइम सिटी कहा, लेकिन यह भी नहीं बताया कि यही शहर पाकिस्तान की इकोनॉमी का इंजन है। पेशावर को डेंजर जोन कहा गया, लेकिन ये नहीं बताया कि ये हजारों साल पुरानी तहजीब का शहर है। बलोचिस्तान को कॉन्फ्लिक्ट जोन कहा गया, लेकिन ये कम बताया कि ये खित्ता कुदरती वसाइल से मालामाल है। यानी दुनिया ने अक्सर सिम्टम्स देखे, सिस्टम नहीं देखा। अगर पाकिस्तान सिर्फ मसाइल का नाम होता तो ये मुल्क कब का खत्म हो चुका होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस मुल्क में रेजिलियंस है। जलजले आए, सैलाब आए, बहरान आए, लेकिन लोग खड़े रहे। यहाँ नौजवान फ्रीलांसिंग करते हैं, आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं, स्टार्टअप्स बनते हैं, फनकार हैं, एथलीट्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं। दुनिया अक्सर केओस देखती है, लेकिन कैपेबिलिटी नहीं देखती। नक्शा देखो, पाकिस्तान कहाँ है? मिडल ईस्ट के करीब, चाइना के करीब, इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ, अरेबियन सी एक्सेस। ये लोकेशन ब्लेसिंग भी है, प्रेशर भी। दुनिया की बड़ी ताकतें ऐसे इलाकों में दिलचस्पी रखती हैं। ट्रेड रूट्स, एनर्जी रूट्स, सिक्योरिटी रूट्स। यानी पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक स्ट्रेटेजिक क्रॉसरोड है। और जब कोई मुल्क अहम जगह पर हो तो उसके मसाइल भी इंटरनेशनल हो जाते हैं। सच बात यह है, सिर्फ दुनिया कसूरवार नहीं, पाकिस्तान ने भी कई मौके ज़ाय किए। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, एजुकेशन पर कम फोकस, टूरिज्म ब्रांडिंग की कमी, कंसिस्टेंट मैसेजिंग ना होना। जब आप अपनी कहानी खुद नहीं सुनाते तो कोई और सुनाता है, और वो हमेशा आपके हक में नहीं सुनाता। यही वजह है कि दुनिया के कई लोग पाकिस्तान को जानते नहीं, सिर्फ सुन रखते हैं। दुनिया के कई लोग नहीं जानते कि पाकिस्तान में दुनिया की कुछ बुलंद तरीन चोटियां हैं। कदीम तहजीब मोहनजोदड़ो यहाँ है। दुनिया के बेहतरीन हॉस्पिटैलिटी कल्चर्स में से एक यहाँ है। यहाँ लाखों लोग चैरिटी क्वाइटली करते हैं। यहाँ टैलेंट अबंडेंस में है। वो ये भी नहीं जानते कि पाकिस्तान के आम लोग अक्सर अमन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, अच्छी जिंदगी चाहते हैं, बिल्कुल दुनिया के दूसरे लोगों की तरह। अहम बात समझो, पाकिस्तान के मसाइल हकीकी हैं। इकोनॉमिक प्रेशर है, गवर्नेंस इश्यूज हैं, इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस हैं, लॉ एंड ऑर्डर चैलेंजेस रहे हैं। ये डिनाई नहीं करना चाहिए, लेकिन सिर्फ मसले देखना और बाकी सब इग्नोर कर देना ये भी हकीकत नहीं। यानी दुनिया की गलतफहमी 2 वजह से बनी: नेगेटिव हेडलाइंस,
इनकम्प्लीट पिक्चर। जब किसी पाकिस्तानी से बाहर पूछा जाता है आर यू सेफ देयर, तो वो अक्सर मुस्कुरा देता है, क्योंकि वो जानता है उसके शहर में ट्रैफिक भी है, चाय भी है, दोस्त भी हैं, ख्वाब भी हैं, जिंदगी भी है। वो सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, वो एक इंसान है, एक माशरा है, एक कौम है। लेकिन सवाल अभी बाकी है, अगर पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है तो फिर दुनिया की राय बदलती क्यों नहीं? क्या वजह सिर्फ मीडिया है, या पाकिस्तान की लीडरशिप, या हम खुद? पाकिस्तान की इकोनॉमी क्यों लड़खड़ाती है? ब्रेन ड्रेन क्यों होता है? दुनिया पाकिस्तान से डरती है या इग्नोर करती है? पाकिस्तान राइज कर सकता है या नहीं? और वो सच जो शायद सबसे तल्ख है। अगर आप यहां तक देख चुके हैं तो कमेंट में सिर्फ एक लफ्ज लिखें, रियलिटी। और अगर आप चाहते हैं दुनिया पाकिस्तान को मुकम्मल समझें तो वीडियो शेयर करें।